नमस्कार दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एमपी द्वारा ट्रेडिशनल कोर्सेस लाइक बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। इसी के तहत सीएलसी राउंड फर्स्ट कॉलेज लेवल काउंसलिंग में जो एडमिशन का प्रोसेस रहेगा उस पर बेस्ड ये वीडियो है। इसमें मैंने कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एप्लीकेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों को ही डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किए हुए हैं। कॉलेजेस को ई प्रवेश पोर्टल पर जाकर यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है और वहाँ से अपना जो वैकेंसी स्टेटस है वो पता करना है। इसी पोर्टल पर जो मेरिट लिस्ट है, जो कॉमन मेरिट लिस्ट है और जो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट है, दोनों ही अवेलेबल होगी। कॉमन मेरिट लिस्ट जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सब रहेंगे और कैटेगरी वाइज मीन्स जहाँ एससी का लिस्ट अलग, एसटी का अलग, ओबीसी का अलग और जनरल का अलग होगा। कॉलेजेस अपने कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और उसके अनुसार लिंक को एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ लिंक एक्टिवेट करने में और एडमिशन प्रोसेस में कुछ कन्फ्यूजन सामने आ रहे हैं। ये जो डाउट्स हैं इन्हीं को क्लियर करने के मैं प्रयास कर रहा हूँ। सपोज़ कोई एक कोर्स है, हम उसको बीए मान लेते हैं। बीए में 100 सीट्स हैं। अब 100 सीट्स में यदि हम रिजर्वेशन रूल्स फॉलो करते हैं तो एससी का 16%, इट मीन्स 16 सीट्स एससी को चली जाएंगी। एसटी 20%, दैट मीन्स 100 का 20%, 20 सीट्स एसटी को चली जाएंगी। और 8% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है एमपी में। तो 100 का 27%, दैट मीन्स 27 सीट्स। तो यदि हम देखें 16 + 20 + 27 इज इक्वल टू 63 सीट्स हमारी रिजर्व कैटेगरी में चली गई। नाउ रिमेनिंग 37 सीट्स हैं जो जनरल कैटेगरीज को अवेलेबल है। अब सपोज जनरल कैटेगरीज में आपके 50 कैंडिडेट्स हैं और आपके पास सीट्स हैं 37, तो आप मेरिट में जो टॉप 37 होंगे उनके लिंक एक्टिवेट कर देंगे। अब ये पॉसिबल है कि उन 37 में से 5 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने दूसरे कॉलेज में अप्लाई किया हुआ था और उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तब आपके पास 32 कैंडिडेट्स रह गए। तो अब आपके पास जो 38 से लेकर 50 तक जो कैंडिडेट्स बचे थे, जो वेटिंग में थे, उनको मेरिट वाइज आप आगे बढ़ा सकते हैं। डिपार्टमेंट ने एक फैसिलिटी दिया है, हर शाम को 5 बजे कॉलेज को जो कोर्स वाइज वैकेंट पोजीशन है, जो वैकेंसीज़ हैं, उनको रिव्यू करना है और उसके बाद उनको अपनी मेरिट लिस्ट को अपडेट करना है। अब स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को एक बात ध्यान रखना है कि इनको किसी भी कॉलेज में नहीं जाना है। वो एंटायर प्रोसेस अपने घर में रहकर एमपी ऑनलाइन जो नज़दीकी है वहाँ से पूरा कर सकते हैं। आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है, जो एप्लीकेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपको एक यूज़र आईडी मिला होगा और एक पासवर्ड मिला होगा। आपको उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से अपना करंट स्टेटस पता करना है। सीएलसी राउंड 1 में जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाना है, एक वो जो पहले फर्स्ट राउंड में रजिस्टर्ड थे लेकिन उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया, उनको यहाँ एडमिशन मिलना है। एक ऐसे स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट राउंड में रजिस्टर्ड वेरीफाइड थे और कॉलेज अलॉटेड हो गया था पर उन्होंने रिचॉइस कर दिया, उनको यहाँ मिलना है। और थर्ड कैटेगरीज जिनने सीएलसी में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करवाया है उनको भी यहाँ एडमिशन मिलेगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स को करना क्या है, स्टूडेंट्स को जब कॉलेज लिंक इनिशिएट कर देगा तो स्टूडेंट्स यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और वो ये पता करेंगे कि उनका मनपसंद कॉलेज ने उनकी लिंक इनिशिएट की है या नहीं की है। अगर आपको इनिशियल डेज में जानकारी नहीं मिल रही है तो चूँकि हर डे प्रतिदिन शाम को 5 बजे कॉलेज को अपडेट करना है, तो मेरा आपको ये एडवाइस है जो एप्लीकेंट्स हैं उनको कि आप 5:30, 6, 6:30 बजे तक देखें कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ आपकी लिंक इनिशिएट हुई है या नहीं हुई है। अगर लिंक इनिशिएट हो गई है
तो आप अपनी उसको लॉक करते हुए एडमिशन फ़ी जमा कर देंगे। अब बात आती है प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले कॉलेजेस को जो ई प्रवेश पोर्टल है वहाँ जाना है और अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उनके पास जो विंडो ओपन होगी उसमें अगर आप देख रहे हैं तो लिखा आ रहा है UG CLC कोर्स वाइज मेरिट लिस्ट /वैकेंसी /CLC अलॉटमेंट। यहाँ पर जैसे ही कॉलेज क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद उसके पास एक नया ओपन हो जाएगा विंडो, जिसमें उसको अपना कोर्स का जो लेवल है कॉलेज का वो सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना और कोर्स सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के साथ ही उनको वैकेंसी स्टेटस पता लग जाएगा कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी उनके पास बची हुई है। इसके तुरंत बाद अब एक जो कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, उस कॉमन मेरिट लिस्ट में किस तरह से सीक्वेंस रहेगा। तो सबसे पहले तो जो एडमिशन रूल बुक है उसका पॉइंट नंबर 13(1) के अकॉर्डिंग जो आउटराइट कैंडिडेट्स हैं सबसे पहले उनका वो रहेंगे। उसके बाद MP के डोमिसाइल्स परसेंटेज वाइज, देन अदर स्टेट के डोमिसाइल्स परसेंटेज वाइज, और देन ऐसे एप्लीकेंट्स जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है या जिनका सप्लीमेंट्री है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो लेफ्ट में एक लिखा आ रहा है अलॉटमेंट। जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के सामने अलॉटमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपकी विंडो ओपन होगी, कैंडिडेट्स बेसिक डिटेल, इसी के साथ उसकी एजुकेशनल डिटेल्स भी आ जाएंगी। और जब आप सबमिट करेंगे उसको मेरिट में ऐड करने के लिए, तो वैसे ही कॉलेज वाइज कोर्स वाइज जो मेरिट लिस्ट है उसमें स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और स्टूडेंट या जो एप्लीकेंट है वो अपने लॉगिन से उसको देख पाएगा। अब बात आती है स्टूडेंट्स को क्या करना है। तो स्टूडेंट्स को भी ई प्रवेश पोर्टल पर जाना है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात हो रही है तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स उनको सेलेक्ट करना है। जैसे ही वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो एक जो विंडो ओपन होगा उसमें आपको देखिए लेफ्ट में दिख रहा है ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। व्यू स्टेटस पर क्लिक करना है। व्यू स्टेटस पर क्लिक करते ही जो कैंडिडेट है जो एप्लीकेंट है उस पर इंफॉर्मेशन आएगी उसके एंड पर, उसकी बेसिक डिटेल्स, उसका स्टेटस अभी तक क्या रहा है, रजिस्ट्रेशन डिटेल क्या है और किन किन कॉलेजेस ने उसके लिंक इनिशिएट कर दिए। तो जिन कॉलेज अब जो उसके पसंद का कॉलेज है उस कॉलेज में जाकर वो सेलेक्ट करेगा, लॉक करेगा और एडमिशन फ़ी जमा कर देगा। एडमिशन फ़ी जमा करने के बाद मेरी ये एडवाइस है कि आप उसका प्रिंट आउट लेके रख लीजिए। आपका जो वेरीफाइड किया हुआ फॉर्म वो आपका प्रिंट आउट आपके डॉक्यूमेंट्स का सेट बना के रखिएगा। जब कभी क्लासेस चालू होंगी कॉलेजेस में तो वहाँ आपको ये हार्ड कॉपी लेके बुलाया जाएगा, वो हार्ड कॉपी आपको जमा करना है। एक और जो परेशानी आ रही है वो ये आ रही है कि कॉलेज को लिंक किनका इनिशिएट करना है, जो स्टूडेंट्स कांटेक्ट करेगा वो या जो उनके पास लिस्ट आई है वो। तो आपको अपनी वेकेंट स्टेटस को ध्यान रखते हुए, जो आपकी वैकेंसीज उसको ध्यान रखते हुए आपको जितने बच्चे पॉसिबल आप उनका लिंक इनिशिएट कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट्स की कंसेंट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्टूडेंट ने CLC में आपका कॉलेज डाला है। तो यहाँ पर ये नहीं कि हमने उसका लिंक इनिशिएट कर दे तो वो हमारे ही कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप लिंक इनिशिएट कर देंगे और जितने दूसरे कॉलेज में उसके लिंक इनिशिएट कर सकते हैं, हो सकता है उसने 5 कॉलेज में डाला हो, 5 ही कॉलेज उसका लिंक इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड जो कैंडिडेट है वो किसी एक को ही सिलेक्ट करेगा और उसी में एडमिशन लेगा। तो ये चिंता की बात नहीं है हमें कि हमको लिंक इनिशिएट करना है या नहीं करना है। यदि आपके पास वैकेंसी है, कोर्स वाइज वैकेंसी है, तो आप मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जितनी वैकेंसीज है उतने स्टूडेंट्स का आप लिंक इनिशिएट कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात कर सकते हैं, अपने नज़दीकी कॉलेज में बात कर सकते हैं, अपने लीड कॉलेज में बात कर सकते हैं। और नमस्कार।